परम सौभाग्यवश पुनः आज हमारे बीच बाबा की अव्यक्त वाणी का सार इजीवे मुरली दर्शन के द्वारा। आज बाबा की हेडलाइन है, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। अलग से कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर कार्य साकार में करते हुए, जिम्मेवारियां उठाते हुए, यज्ञ का सारा पोता मेल देखते हुए और संपूर्णता को प्राप्त हुए, शिव बाबा हमें भी वही सिखा रहे हैं कि बच्चे सेवाएं करो, लेकिन सेवाओं के साथ, चाहे वो लौकिक सेवा हो, माता पिता की हो, बालक बच्चों की हो, या फिर आश्रम में रहते हो समर्पित रूप में, वहां पर सेवाएं हो। तो बाबा कहते हैं सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। ये मुरली है 3 मार्च 2024 और रिवाइज कोर्स 21/11/1998। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा, ध्यान से सुना, मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, वह भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। इस कलयुगी दुनिया में बाबा को मेरा बाबा कहना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना था, ना है और ना भविष्य में हो सकता है। इतने उच्च कोटि का भाग्य हमारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाबा ने दिया है। थैंक यू बाबा। देखो बच्चे, साथ साथ सबसे संपत्तिवान धनवान भी और कोई नहीं हो सकता, चाहे आज का पदम पति हो। आप बच्चों के खजाने से उनकी कोई तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाबा की याद में रहे, ईश्वरीय कार्य में 1 कदम 2 कदम 10 कदम भी उठाए, तो बच्चे भगवानवाच हर कदम में पदम समाया हुआ है। सारे दिन में कितने पदम जमा हुए, याद रहे, बाप की याद में, ईश्वरीय कार्य में उठाए हुए कदम, यूं कदम नहीं, ऐसे तो बहुत चल जाते हैं किलोमीटरों के हिसाब से। तो चेक करना कितने पदम जमा हुए। ऐसा कोई होगा कि एक दिन में पद्मों की कमाई जमा करे? इसलिए बाप दादा कहते, अगर भाग्यवान देखना हो, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड देखनी हो, तो बाप के कार्य को, बाप के बच्चों को देखो। पूरे विश्व में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार होते हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से संपन्न भरपूर हैं, लिस्ट जानते हो। स्थूल धन की कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। बाबा का बच्चा कोई भूखा तो नहीं मरता, कार्य तो सब चलते हैं। बाबा कहते, आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हो। देखो, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, सद्गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परम पिता परमात्मा के परमात्म बच्चों के अविनाशी और किसी के पास नहीं है। सदा ये खजाने रहें। ईश्वरीय परिचय जब खुद को होगा तब तो दूसरों को देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा के बच्चों के सौभाग्य में है। बाबा कहते, देखो, बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है, जानते हो। बाप दादा ऐसे बच्चों को देख यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह वाह वाह। देखो बच्चे, इतना आपको रूहानी नाज, अपने पर नशा रहता है, एक हाथ की ताली बजा सकते हो। ये बीके
आश्रम में ही हमने सीखा एक हाथ की ताली बजाना, ऐसे साइलेंस की ताली बजाना, है ना, नहीं तो तालियों में तो दुनिया में आवाज होती है। सभी ने तालियां बजाई, ब्रैकेट में लिखा है। तो बाबा ने कहा दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? बीते हुए कल की मुरली। बाबा ने कहा यहां आवाज की कोई बात नहीं, साइलेंस में बैठ के बाप को याद करो, तुम्हारी सारी मन्नतें मुरादें पूरी होंगी। एक बाप को जानने से बच्चे तुम सब कुछ एक दिन जान जाएंगे। हाँ? कल के 2 पॉइंट बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिल को अंदर घर कर गए कि एक बाबा को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। एक बाबा की याद में इतना बल है कि संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वाह, वंडरफुल। देखो बच्चे, एक हाथ की ताली बजाना आता है? आता है। अच्छा, ब्राह्मणों का बच्चे सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद हैं, इसलिए ताली भी शांति की ही ठीक है बच्चे। तो नशा तो सभी को सदा है और बच्चे आगे भी रहेगा, निश्चित है ना। बाप दादा के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर, बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी चेक करते रहते, देखते रहते। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखना चाहते हैं। बाबा की इच्छा मालूम है, बाकी सब करो, सेवाएं करो, मना नहीं है, लेकिन बाबा ये नवीनता देखना चाहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। किसको? बाबा आया इसीलिए है, हर बच्चे को बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराने के लिए। चाहे किसी भी विधि से बनना, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना विधियां क्या क्या हैं, इतने तो चतुर हो ही गए हो, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो। देखो बच्चे, बनना तो पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे। हाँ, आपके मुख में बच्चे गुलाब जामुन, जिन्होंने सर ऐसे किया, बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन। हाँ जी करने वालों का सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया। लेकिन यह गुलाब जामुन है, अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, बंधन मुक्त बनो, फिर इसको स्वीकार करो ईश्वरीय गुलाब जामुन को। दुआओं को मुबारकबाद। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, बाबा ने बातचीत की। एकदम माला लगती है, यहां से आकर देखो, स्टेज से बाबा ने कहा एकदम माला लगती है। ये कुर्सियों की माला तैयार हो गई। कारणे अकारणे जैसे भी अभी कुर्सी ली है, ऐसे ही बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे, तो बच्चे जीवन मुक्ति की कुर्सी यानी सीट पर सेट हो जाना। समझा? देखो, ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे बच्चे। पहले आप जो जमीन में बैठे, तो बाबा ने कहा नहीं, पुरुषार्थ की बात चल रही है, इन कुर्सियों की बात नहीं चल रही है। बच्चे पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी, मंदुरुस्ती की निशानी। हेल्थ भी है तपस्या द्वारा, खजानों की वेल्थ भी है। और बच्चे, जहां हेल्थ वेल्थ है वहां हैप्पी तो है ही है ना। तो अच्छा है, हेल्दी भी हो वेल्दी भी हो। इसीलिए तो जमीन में बैठने की भी दम चाहिए ना भाई। बुजुर्गों के शरीर में इतनी दम नहीं होती, तो उन्हें कुर्सियां ढूंढनी पड़ती। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं बाबा। दूसरे हैं पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव करना। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज ये है, देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करना
और कराना। बाप दादा कहते बच्चे 99 के चक्कर को छोड़ो, ये माया मच्छंदर का खेल। कभी किसी ने कहा था महान व्यक्तित्व के धनी ने, महापुरुष ने, कि माया मच्छंदर का खेल भी आने वाले समय में चलेगा, चल रहा है। बाप दादा कहते 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बच्चे बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, क्या समझते हो परिस्थितियां कम हो जाएंगी? नहीं, परिस्थितियां तो और भी आने वाली हैं। उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत काल का चाहिए। इसलिए बाप दादा कहते बच्चे बाकी सभी बातों को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी विघ्न, कोई भी हलचल प्रभावित यानी प्रभाव नहीं डाल सकती, प्रभावित नहीं कर सकती। चाहे प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करें, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी सहज रीति से। ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर होने का सबूत भी रहेगा। देखो बच्चे, समय प्रति समय बाप दादा इशारे देते हैं और सदा ही देते रहेंगे। अभी भी जो पुरुषार्थ में आगे जाना चाहते हैं, बाबा उनको टच करता रहते हैं, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। आप सोचते भी हो, प्लान भी बनाते हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो। विदेही साक्षी बनकर प्लान बनाओ, सोचो। देखो बच्चे, जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देखते रहे, मतलब परिस्थिति आई और चली गई। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को भी सोचो, उस समय पर हमारी क्या स्टेज होगी। अभी तो 12 बजते ही थालियां लेकर के भागते हैं। बाबा ने कहा एक समय आएगा कि पहाड़ियां ही तुम्हारा बोरिया बिस्तर होंगी और यहीं पर बाबा बच्चों को अव्यक्त बनाएगा। दुनिया जैसे दब पिस के दोनों पाटों के बीच शरीर छोड़ेगी, ऐसे बाबा के बच्चे नहीं करेंगे। अव्यक्त होकर के, अशरीरी होकर के बाप दादा के साथ सेवा भी करेंगे। अब सोचो उस समय पर भूख और प्यास ये सब समाप्त हो जाएगी, कितनी ऊंची आत्मा की स्टेज होगी, विचार करो। बाबा ने कहा बच्चे, सेवा और स्थिति का अभी से बैलेंस रखना सीखो। तन की सेवा हो, मन की हो, धन की हो, किसी के प्रभाव में आकर के नहीं करो। बाबा के प्रति करो और अपना बैलेंस रख कर के करो, नहीं तो फिर पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बुराइयां करेंगे निमित्त आत्माओं की, बुराइयां करेंगे बाप दादा के कार्य की। बाप दादा हर रोज मुरली में सिखाते बच्चे अपना बैलेंस रखो, अपनी स्थिति का विशेष ध्यान दो। बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बाबा ये चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा विदेही अवस्था का वर्ण करे, उस लक्ष्य को प्राप्त करे। देखो बच्चे, सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, सेवाएं तो सहज ही हो जाती हैं। ब्लेसिंग भी सभी को देते चलो। यह दुआओं का खाता बच्चे बहुत अपने जीवन में जमा करना सीखो। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, इसलिए इस एक जन्म में दुआएं जमा करनी है। बच्चे तो क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा, स्थिति को सदा आगे रख, फिर सेवाओं में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सब अच्छा 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 ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए तो
सदा ही अच्छा होना है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा ज्यादा अच्छा। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने की को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, या तो नहीं होगा, आदि आदि। वह स्थिति को ऊपर नीचे करता रहता है, इसलिए साक्षी होकर के हर कार्य को करो और बैलेंस में रह करके करो। आज बाबा की मुरली कह रही है, बच्चे अपनी स्थिति को आगे रखो, सेवाएं पीछे रखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलो। फिर बाबा ने अनेक विदेशी भाई बहनों को उठाया, उनसे बातचीत की, जिनको बाबा डबल फॉरेनर्स कहते हैं। डबल विदेशी, एक तो परमधाम हमारा घर है, ये दुनिया ही विदेश है, और इस दुनिया में भी एक और विदेश है ना, तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी। तो बाबा ने कहा हर एक जितना हो सकता है अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते चलो। और प्रैक्टिकल में बच्चे कई करते भी हैं, यही सोचते हैं घर घर में बाबा का घर हो। यही उमंग उत्साह बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की बच्चों को मुबारक देते हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते, बच्चे अब सेवा और विधेयी अवस्था में नंबर 1 बनना है। विदेशी बच्चों को, डबल विदेशी बच्चों, अच्छा बनना है, उमंग आ रहा है, चाहे फॉरेन चाहे भारत, सब में उमंग आ रहा है। बाप दादा देख रहे हैं। देखो बच्चे, हम करेंगे हम करेंगे, हमें ही करना है, ऐसा अंदर में चल रहा है सबके। तो बाबा कहते बच्चे इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कुछ रिट्रीट में आए थे, उनसे बाबा ने बातचीत की। बहुत अच्छा है, सब नंबर लेने वाले बच्चे हैं। सुना, वो पालनहार माता पिता कभी किसी की कमियां नहीं देखते। और आज एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो एक को बहुत प्रोत्साहन देते, एक को कम देते। एक सब एक जैसे हो नहीं सकते, लेकिन असली कर्तव्य बड़े भाई का, बड़ी दीदी का, माता पिता का, लौकिक में या अलौकिक में यही होता है कि सबको एक से बढ़ के, ऊंचे से बढ़ के ऊंची नजर से देखना। ठीक है, बाकी तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक जैसे नहीं हो सकते। आज बाबा की मुरली से ये भी हमें सीखने को मिलता है। घर में सुख शांति चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए। अच्छे को तो अच्छा कह ही लेते हैं, थोड़ा कमजोर वो भी हो उसको भी अच्छा अच्छा कह के अच्छा बनाने का प्रयत्न जरूर करें। यही सही मायने में पालना है। आज बाबा कहते सब नंबर 1 लेने वाले हैं, बहुत अच्छा मेहमान बनकर आए और बाप के अधिकारी बच्चे बन गए। अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। फिर बाबा ने कहा अच्छा सभी खुश हैं, जो भी भारत से आए। तो भारत वालों को विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित हमारे भारत में होते हैं। अगर मिलने भी आते हैं तो भी कहाँ आते हैं, भारत में। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया है, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार वालों को ढूंढ लिया। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर के सहयोग को देख बहुत बहुत खुश हैं, और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, बाबा ने कंफर्म किया, भाई बाबा तो खुश है, बच्चे भी सदा खुश हैं। लेकिन फिर बाबा ने बच्चों की तरफ कहा, बच्चे खुश रहते हो ना, खुश रहते हो ना। देखो कभी खुशी कम नहीं करना है, चाहे जितने सितम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना है। बाबा के साथ कभी भी प्यार कम ना हो तो खुशी कम नहीं होगी, ये बाबा की गारंटी है। बाबा ने कहा अवस्था क्यों नहीं होती, धारणाएं क्यों नहीं होती, याद बाबा की क्यों नहीं आती, क्योंकि बाबा से प्यार नहीं है। देखो बच्चे, खुशी कभी कम नहीं करना, यह स्पेशल खजाना है। इस घोर कलयुग में अकाल पड़ा हुआ है, लाफिंग क्लब बने हुए हैं,
पार्कों में हंसाने की कोशिश की जाती है, नकली ही सही लेकिन बड़ा दिल को सुकून देती है। काश दिल के अंदर से, भीतर की गहराइयों से मुस्कुराहट जागे, आनंद जागे। वो बाबा के बच्चों में ही हो सकता है। बाबा कहते बच्चे स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए कभी खुशी कम नहीं करना, सदा सदैव एवर हैप्पी, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान कौन है? हम सब। चारों ओर के, बाबा ने शुरू में कहा था, लास्ट बच्चा भी। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, गुण, शक्तियां, प्रभु प्यार, है ना, ये खजाने कहां मिलेंगे दुनिया में? चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले, ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, डबल डबल पदम गुणा, गुड मॉर्निंग बाबा। आज बाबा का वरदान है, वरदानी मूर्त बाबा का, परमात्म कार्य में सहयोगी बन। देखो कितनी ऊंची बात बाबा ने कहा, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप बनना है। सफलता स्वरूप तो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनो। बाप दादा कहते बच्चे, जहां सर्व का उमंग उत्साह होता है वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। आपको जाना नहीं पड़ता क्योंकि सभी का सहयोग मिलता है। फिर आपको कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली तो चाहिए, और ब्राह्मणों का सहयोग तो सदा सर्वोपरि है। इनके बिना तो कोई भी कार्य होता ही नहीं पूरा। इसलिए तन लगाओ, धन लगाओ। अगर ये दोनों कमजोर हैं तो अपने मन को जरूर समर्पित कर दो, और जो मन से समर्पित है, अर्पित है, वही सफल है। याद रखना, लिखतम और ये बड़े बड़े लगाने वाले, ये बहुतों को हमने देखा, बहुतों को सरेंडर हो जाते हैं रावण माया के आगे, है ना। लेकिन जो मन से समर्पित रहा, मन बुद्धि से, तन मन धन सब ईश्वरीय सत्ता के ऊपर अर्पित, मन से समर्पित, वही हकीकत में प्रभु समर्पित है। ये सिस्टम को चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन प्रभु का सिस्टम बहुत बड़ा है, इस बात को कभी भूलो मत। विशाल कार्य में बच्चे हर एक के सहयोग की उंगली है, और ये बाबा का कार्य है। इसमें ब्राह्मणों के सहयोग की ज्यादा जरूरत रहती है। सेवा का चांस हर एक को है। कोई ये ना कहे कि हमें सेवा नहीं बताई। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। बाप दादा कहते, हे अव्यक्त फरिश्तों, लाडले बच्चों, उठते बैठते चलते फिरते, रोटी बनाते, गृह का कार्य करते, ऑफिस का कार्य संभालते, कितना भी हार्ड वर्क हो, सॉफ्ट वर्क हो, माइंड का हो, है ना, ब्रेन वर्क हो, कुछ भी हो, फिर भी 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत अगर ठीक नहीं है शरीर की, तो बच्चे घर बैठे सेवा करो। बैठे बैठे रजाई में पड़े पड़े दुनिया के लिए शुभ सोचो, सबके लिए अच्छा संकल्प चलो, अपने लिए भी। ये मत भूलना। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे सर्विस करो। मनसा से, सुख की वृत्ति से, सुख में स्थिति से, सुख में संसार बनाओ बच्चे। और जो ऐसा करेगा उसके जीवन में दुख तो आ ही नहीं सकता। आया भी होगा तो चुटकी में भागने की तैयारी कर रहा होगा। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो बच्चे, सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। ऐसी आत्माओं को प्रकृति भी सहयोग करती है। अनेक प्रकार की हमारे महावीर शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी,
या फिर स्वामी विवेकानंद जी, हमारी आदरणीय दादियां, ब्रह्मा बाबा तो हाँ, उनका तो कहना ही क्या था, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। उसके बाद जो हमारी दीदी दादियां भी हैं, हर समय हर पल बाबा इनके साथ है। और बाबा जो संसार का मालिक है, जब संसार का मालिक ही मुट्ठी में है तो ये संसार कहाँ जाएगा, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग स्वतः ही चलकर मिलेगा, चलकर गले में माला पड़ेगी सफलता की। आज का वरदान हम सबको याद रखना है। कब तक? जब तक ये सांसें अपने इस घोड़े में चल रही हैं, इस रथ में आत्मा रथी बनकर के, और उसको प्रैक्टिकल में दिन में एक बार भी याद कर लो तो ये पक्का हो जाएगा। आज का स्लोगन है विशेष, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो बच्चे परिस्थितियों में कभी भी अपसेट नहीं होंगे, अर्थात अपने को आत्मिक स्थिति में इस शरीर का मालिक, इस प्रकृति का मालिक बन करके रहो तो कभी भी परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा भाई, आप सभी बाबा के दिव्य फरिश्तों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से, इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की साकार वाणी का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।